अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें आप लोगों को मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन किया था और उसी में ही हमारे पास बॉन्डिंग आई थी कि बॉन्ड क्या होता है। वैसे तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर आप बेसिक लेवल के नहीं हैं, आगे के लेवल के यानी कि बेसिक लेवल नहीं है या आपने कहीं और पढ़ा होगा, 9 क्लास के स्टूडेंट नहीं है, मैट्रिक के हैं या इंटर के हैं, तो आप जानते होंगे बॉन्डिंग के बारे में। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी 9 में हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा एटम्स और उनकी बॉन्डिंग के हवाले से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो है मतलब कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है जो बिल्कुल बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के बेसिक, बायोलॉजी या केमिस्ट्री के बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इस तरह के लेक्चर्स जो है फ्यूचर में भी चाह रहे हैं, क्योंकि अभी चैप्टर 1 पे वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह पूरी बुक पे जो है वर्किंग होगी और फिर इसके बाद जो है केमिस्ट्री पे भी वर्किंग होगी और फिज़िक्स पे भी वर्किंग होगी, उसके भी लेक्चर्स प्रिपेयर होंगे और इस तरह से ही आप लोगों को एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आप में से जो भी न्यू कमर हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो एंड तक देखें। अगर समझ आए, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। अच्छा, बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकॉल करवाती हूँ और वो है एटम। ठीक है, एटम हमने पढ़ा था कि एटम हर वो चीज़ होती है, एटम मैटर का वो पार्ट होती है जिसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मज़ीद आप उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ उसके सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का मतलब है जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ फ्रेंडशिप होती है। अगर मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल लूँ, फ्रेंडशिप में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह एटम्स के भी दरमियान क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। अब आपके पास जो है स्क्रीन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, H+H, यानी कि एक एटम हाइड्रोजन का प्लस दूसरा एटम हाइड्रोजन का। अब ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। ठीक है, लेकिन अकेला हाइड्रोजन जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, कभी भी अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन को अगर स्टेबल रखना है खुद को, तो उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा दूसरे हाइड्रोजन से, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको बॉन्डिंग करनी होगी किसी दूसरे हाइड्रोजन से। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है, ये बॉन्डिंग जैसे कि पिक्चर में शो हो रही है कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या हो गए कि दोनों ने आप एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब अगर आप राइट वाले हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी तरफ से दूसरे हाइड्रोजन के पास देखें तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट, किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो खैर 1 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो एटम खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है, तो देखा जाए तो एक हाइड्रोजन के भी पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अब नेचर में ये हाइड्रोजन जो है, जो कि अब एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। एटम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या करते हैं कि सिंगुलर जैसे पोटैटो है, पोटैटो को अगर प्लूरल में देखें तो पोटैटोज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में एटम है, एटम जो है सिंगुलर यानी कि सिंगल, और अगर एक एटम से ज़्यादा की बात करें तो फिर हम उसको एटम नहीं मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये बात समझ आएगी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें 2 एटम इनके इलेक्ट्रॉन आपस में ख़ुद को शेयर करके पेयरिंग कर रहे हों। ठीक है, बॉन्डिंग बना रहे हों, तो इस तरह की बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड पे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि एक एटम है, ये किसी भी मेटल का एटम है। ठीक है, और एटम नंबर 2 ये किसी भी नॉन मेटल का है। ठीक है, अब आपको मैं ये अभी बता दे रही हूँ क्योंकि अभी आपको मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया है, तो मैं ऐसा सपोज़ कर रही हूँ कि आपको
ये नहीं पता कि फ़र्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बेसिकली एटम जितना बड़ा होगा ना उसके ऑर्बिट्स उतने ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी एटम में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्बिट में बाकी सारे जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि एटम 1 में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एटम 1 को ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है। और एटम 2 है, इसके पास क्या है, इसका दिखा रहे हैं कि इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि ये सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो एटम 2 को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब एटम 1 जो है इसकी भी अब एटम 2 के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एटम 1 के पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये भी सेकंड ऑक्टेट है बी के पास और ए के पास भी सेकंड ऑक्टेट है, ठीक है। तो यानी कि ज़्यादा सूटेबल क्या है कि एटम ए के इलेक्ट्रॉन बी में चले जाएं, ये ज़्यादा ईजीएस्ट वे है, या बी के 7 इलेक्ट्रॉन ए के पास आएँ। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ ये है कि ए के इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद बने, ठीक है, वो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद बने तो उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब ए के पास अब जब बॉन्डिंग हो जाती है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसके पास पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, और जिसमें आकर ट्रांसफ़र होता है यानी कि जिसके पास आ जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है। यानी कि उल्टा हो जाता है, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है और जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो से आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों समझ में आ गई होगी। बाकी अगर नहीं भी समझ आई है तो फर्दर टॉपिक में हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।